कालू, कमलेश और ममता मीना और उनके बच्चों की लाशें कुछ ही दिन पहले एक कुएं में मिली। राजस्थान में इन तीन बहनों की शादी एक ही परिवार में हुई थी, जहां उनके साथ लगातार मारपीट होती थी। मरने से पहले छोड़ा गया उनका एक संदेश भी मिला, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके ससुराल वालों ने दहेज में और पैसों की मांग की थी, जिसे उनके पिता पूरा नहीं कर पाए थे। इस वजह से तीनों के पति और ससुराल के बाकी सदस्य उन लोगों के साथ लगातार मारपीट करते थे। रोज रोज की प्रताड़ना से तंग आकर आखिरकार तीनों बहनों ने आत्महत्या कर ली। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजीव और आप सुन रहे हैं राजीव की डायरी का पन्ना, देवियां और दहेज। दोस्तों, भारत देवियों का देश है। यहाँ के अभिवादन में आप देवियों और सज्जनों प्रायः ही सुनते रहते होंगे, लेकिन उन देवियों पर हमारे महान सज्जनों और उनके परिवार के द्वारा कितनी प्रताड़ना की जाती है, ये बस हमारी देवियां ही जान पाती हैं। ये देश है वीर जवानों का, जहां हर रोज 17 महिलाओं की दहेज के लिए हत्या कर दी जाती है। ये आंकड़ा काफी चिंताजनक है और सोचने वाला भी। सदियों के बाद भी आज भी हमारा समाज बदला नहीं है, बल्कि उसकी लालच की सीमा बढ़ गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट के आंकड़े समाज के लालच को उजागर करते हैं। एनसीआरबी के डाटा के अनुसार 2022 में दहेज के लिए 6,516 बेटियां बलि चढ़ा दी गईं, यानी कि साल 2022 में हर रोज 17 बेटियों को दहेज के लिए मौत दी गई, जबकि 2022 में ही देश के अलग अलग थानों में दहेज प्रताड़ना के 14,04,593 मामले दर्ज हुए थे। भारत में महिलाओं ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बहुत ही प्रगति की है, लेकिन शादियों में दहेज की समस्या आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। दहेज के खिलाफ लगातार नए नए कानूनों के बावजूद इसे रोकने में कोई ठोस कामयाबी हमें देखने को नहीं मिलती है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दहेज निरोधक कानून पर पुनर्विचार करने की जरूरत बताई है। देश में शिक्षा के प्रचार प्रसार और समाज के लगातार आधुनिक होने के बावजूद दहेज प्रथा पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। शादी विवाह में दिए लिए जाने वाले दहेज को लेकर एक लंबे समय से बहस होती आ रही है। दहेज को कुप्रथा बताया जाता है, इसके खिलाफ कड़े कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद शादियों में दहेज के लेन देन पर रोक नहीं लग पाई है। भारत में शादियों के मौके पर लेन देन या दहेज की प्रथा आदिकाल से चली आ रही है। पहले ये वधु पक्ष की सहमति से उपहार के तौर पर दिया जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में ये एक सौदा और शादी की अनिवार्य शर्त बन गया है। विश्व बैंक की अर्थशास्त्री एस अनुकृति, निशीथ प्रकाश और सुंगो क्वेन की टीम ने 1960 से लेकर 2008 के दौरान ग्रामीण इलाकों में हुई 40,000 शादियों के अध्ययन में पाया कि इनमें से 95% शादियों में दहेज लिया गया। बावजूद इसके कि वर्ष 2061 से ही भारत में दहेज को गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है। ये शोध भारत के 17 राज्यों पर आधारित है। इसमें ग्रामीण भारत पर ही जानबूझकर ध्यान केंद्रित किया गया, जहां देश की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। ऐसा नहीं है कि दहेज कुप्रथा के मामले में दोषी कोई एक पक्ष है, बल्कि समाज में रहने वाला हर तबका सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। माँ बाप अपनी बेटी के लिए अच्छे इंसान के बजाय घर मकान और पैसा वाला दामाद तलाशते हैं, वहीं बेटे के माँ बाप अच्छी बहू के बजाय दहेज अधिक देने वाले परिवार को। लालच दोनों तरफ से है। समाज में जब तक दहेज के चलते किसी की जान नहीं चली जाती है, तब तक समाज में इस पर बात भी नहीं होती है। दहेज के लिए यातनाएं देने वाली खबरें आपको इंटरनेट पर बाढ़ की तरह मिल जाएंगी, लेकिन बदकिस्मती यह है कि आज दहेज ने शादियों में गिफ्ट की शक्ल ले ली है। आज भी देश में हर 4 मिनट में महिलाओं को पति या ससुराल वालों से दहेज के लिए उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हमारा देश भारत अभी अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत को आज एक प्रगतिशील देशों में से एक माना जाता है, एक ऐसा देश जहां नारी सशक्तिकरण के दावे और उसके लिए नारी शक्ति वंदन योजना जैसा कानून, जहां विधानसभा और लोकसभा में उनके लिए आरक्षण भी दिए जा रहे हैं।
लेकिन घर की चारदीवारी में वो सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। लेकिन इस सामाजिक कुप्रथा को इतना सामान्य बना दिया गया है कि आज के दौर में ऐसा प्रतीत होता है कि बिना दहेज के किसी भी लड़की की शादी होना असंभव है। लड़कियां ब्याही जाती हैं सरकारी नौकरों से, दुकानों से। बस वो ब्याही नहीं जाती तो सिर्फ अपने प्रेमियों से। तो दोस्तों, आप हमें बताइए कि दहेज प्रथा को लेकर आप क्या सोचते हैं और इसकी मुख्य वजह क्या है। समाज में दहेज प्रथा को रोकने को लेकर हमें किस तरह के प्रयास करने की जरूरत है? क्यों आज भी हमारे समाज में दहेज जैसी कुप्रथा मौजूद है? क्यों दहेज प्रथा आज एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बन पाता है और आप अपने नेताओं से सामाजिक बुराइयों पर खुलकर बात करने से क्यों कतराते हैं? क्या आपके लिए दहेज प्रथा किसी भी प्रकार से इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव का मुद्दा बनेगा? दोस्तों, इस मुद्दे पर अपनी बात जरूर रिकॉर्ड करें अपने फोन में नंबर 3 का बटन दबाकर या मोबाइल वाणी ऐप में ऐड का बटन दबाकर, क्योंकि मोबाइल वाणी विश्वास करती है कि बोलेंगे तो बदलेगा। नमस्कार।